उस सिलसिले में आपका क्या कहना, यही सवाल था आपका? हाँ सर। देखिए, टाइम टू टाइम में हम इसके ऊपर अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करे हैं। हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज के तौर पे उभर रहा है, और ये भी कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले कई सारे अफसरों को भी हमारे मतलब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में भी कईयों को इस चीज के बारे में शक था कि क्या नारकोटिक्स और टेररिज्म आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमें कोई डाउट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये साबित कर चुका है। कोर्ट में अभी चार्जशीट फाइल हो चुके हैं जिसमें ये बिल्कुल क्लियर उभर के आया है कि नारकोटिक्स और टेररिज्म दोनों जुड़े हुए हैं, दो तरीके से जुड़े हुए हैं। ये जो पार बैठ के जो तंजीमें हैं, उन्होंने, हम जब यहाँ से इन्वेस्टिगेट करते हैं हम पाते हैं कि जो वहाँ से कंसाइनमेंट से भेजी जाती है वो लोग कौन हैं, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन जाके पहुँचता है कि एलईटी, खासकर एलईटी और अलबदर और भी इवन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश का, ये सब लोगों का, ये जो वहाँ के जो हैंडलर्स हैं, जो टेरर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लोग सप्लायर भी हैं। वो चेन बने वहाँ से शुरुआत होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आता है। आने के टाइम में इसकी कीमत जो है घुसते वक्त किलो के हिसाब से 12-15 लाख रुपया होता है, पर जैसे जैसे अंदर घुसता जाता है और दिल्ली की तक पहुंचता है तो ये कीमत 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। फिर वो बढ़ता है, आजकल यहाँ पे भी बढ़ने लगा है। पैसा फिर लोगों की जेबों से लिया जाता है, खून पसीने की कमाई को लिया जाता है, फिर वो आधा वापस जाता है, कुछ यहाँ खर्च हो जाता है। जब खर्च होता है तो इसलिए ये इसमें इसकी जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन एक हिसाब से एकदम से साबित हो रखा है। अब आप अगर पूछते हैं कि इसमें रणनीति क्या है या स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए इसमें मतलब कुछ चीज़ें तो हम स्ट्रेटेजी जो है हम कॉन्फिडेंशियली तैयार करते हैं, पर कुछ चीज़ें जो है वो ओपनली भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी जंग, चाहे टेररिज्म हो चाहे नार्को टेररिज्म हो, ये जीता नहीं जा सकता है जब तक के लिए आवाम साथ में ना हो। अगर इस चीज़ की किसी पुलिस अफसर को डाउट है कि ये बगैर आवाम का लड़ा जा सकता है, ये नामुमकिन है। हाँ, आवाम को चाहिए एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो नेकनियत हो, दानातदार हो, काबिल हो और ईमानदार हो, तो वो तो है ही है, पर बगैर आवाम के साथ ये जीता नहीं जा सकता है। हमने इस स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ा रोल जो वो करना चाह रहे हैं कि कानून बड़ा प्रोसीजरल है कि इस तरीके से पकड़ोगे, इस तरीके से इसकी वेरिफिकेशन होगी, अगर फलाना गवाह खड़ा नहीं हुआ है तो फेल हो जाता है। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं अभी कि दो किस्म की, हमने जो खाने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, पेडलिंग करने वाले हैं, उनको एक तरफ, और जो इसको एक पेशा बना के, एक बिजनेस बना के इसमें से घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, लेके श्रीनगर के पास में जमीन खरीद रहे हैं, जम्मू में जमीन खरीद रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जमीन खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, और पैसे को लेके बैंक में या और किस्म के धंधे में लगा रहे हैं। इन लोगों को अलग हमने चिन्हित करने लग गए हैं। हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग से चिन्हित करेंगे, और जब हमारी और कार्रवाई शुरू हो गया है, आपने देखा होगा कि सांबा पुलिस ने बढ़ चढ़कर इसमें रोल अदा करा है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे बाकी जिले जो हैं, एसएसपीज हैं, उन्होंने सांबा की मिसाल को देख रहे हैं, और हम चाहेंगे कि उनकी उसी तरीके का मतलब मॉडल को फॉलो करें। उनकी उनका घर को कुर्की करना, उनकी बैंक अकाउंट को फ्रीज करना, उनके ऊपर आईटी की हमले करना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए उनके प्रॉपर्टी की हिसाब किताब करना, ये सब चीजें जो है फॉलोअप होगा।